प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नवोदय मैथ सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम अपने हर वीडियो में किसी एक चैप्टर की 4-5 टाइप सॉल्व करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर चल रहा है भिन्न एवं भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, और इस चैप्टर के आज हम ये 4 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो इनमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलोलीटर है। धारिता का मतलब उसकी क्षमता, उसकी फुल कैपेसिटी 36 किलोलीटर है। अर्थात उस टंकी में पूरा अगर हम भरे पानी तो 36 किलोलीटर पानी उसमें आता है और वह आधी भरी हुई है। जिस टंकी की धारिता 36 किलोलीटर है वह केवल आधी ही भरी हुई है। यदि उसमें से भी 1/3 भाग पानी निकाल लिया हो तो और कितना पानी डालने पर वह टंकी पूरी भरेगी? तो हम जानते हैं कि उसकी धारिता अर्थात उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी 36 किलोलीटर है और उसके बाद वह आधी भरी हुई है। आधी भरी हुई का मतलब इसका आधा हम देखेंगे तो इसका 36 का आधा कितना होता है? 36/2 अर्थात 18। इसका मतलब यह हुआ कि इस समय उस टंकी में 18 किलोलीटर पानी ही भरा हुआ है। आगे यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया हो, उसमें से किसमें से? जो आधी भरी हुई है, अर्थात 18 किलोलीटर पानी में से 1/3 भाग पानी निकाल लें तो हम देखेंगे कि 18 का 1/3 कितना होता है। हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 × 18 यानी कि 18 किलोलीटर का 1/3 भाग 6 किलोलीटर के बराबर होता है और यही पानी इसमें से निकाला जा रहा है। अर्थात 18 में से 6 किलोलीटर पानी को निकाला जा रहा है तो अब उसमें पानी बचता है 12 किलोलीटर। अब उसमें पानी कितना बच गया? 12 किलोलीटर। अब इसके बाद में कहता है कि और कितना पानी डालने पर वह पूरी भर जाएगी। अर्थात अब उसमें पानी है 12 लीटर। उस टंकी को हमने पूरा भरना है जिस टंकी की क्षमता 36 किलोलीटर है। तो 36 किलोलीटर उस टंकी की क्षमता है और 12 किलोलीटर उस टंकी में पहले ही पानी भरा हुआ है। तो अब उसमें कितने पानी की और जरूरत होगी? तो हम 36 में से 12 को माइनस करेंगे, 4 और 2, अर्थात अब उसमें 24 किलोलीटर पानी और डालने से वह टंकी अपनी पूरी क्षमता से भर जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 किलोलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। कोई ड्रम है हमारा, उसका 1/5 भाग भरा हुआ है दूध से। यदि उसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए, यानी 1/5 जो भरा हुआ है भाग, उसके अलावा यदि हम उसको पूरा भरें उस ड्रम को तो हमें 28 लीटर दूध की और आवश्यकता होगी। तो ड्रम की धारिता कितनी है? अर्थात उस ड्रम की पूरी क्षमता हमें फाइंड आउट करनी है कि उस ड्रम की कैपेसिटी कितनी है। तो हम देख रहे हैं कि जो ड्रम है उसका 1/5 भाग ही भरा हुआ है और उसको पूरा भरने के लिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई ड्रम है, 1 2 3 4 5। इस ड्रम के हमने ये बराबर 5 भाग किए और ये जो ड्रम है वो 1/5 अर्थात उसका ये भाग
भरा हुआ है दूध से, और यदि उसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए, यदि हम उसका पूरा भरेंगे तो हमें ये 4 भाग और भरने होंगे। तो ये जो 4 भाग हैं, इन 4 भागों का मान कितना है हम देखेंगे कि ये जो पूरा ड्रम था, पूरे का मतलब होता है 1, अर्थात यहां से लेकर यहां तक ये है 1, और इस 1 का 1/5 भाग ही केवल भरा हुआ है। तो जो ये भाग बच गया, ये भाग कितना है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो इस ड्रम का खाली भाग है वो कितना है, क्योंकि इस खाली भाग को ही हमें इस 28 लीटर दूध से भरना है। तो हम देखेंगे कि इस ड्रम का कितना भाग खाली है। तो पूरा ड्रम, उसका मतलब होता है 1, पूरी का मतलब 1, और इस ड्रम का 1/5 भाग भरा हुआ है। तो इस 1 में से हम 1/5 घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस ड्रम का खाली भाग कितना है। तो जब 1 में से 5 घटाएंगे तो एलसीएम 5, और यहां होगा 5 और 1 अर्थात 4/5। अब हमें पता चल गया कि ये जो इसका ड्रम का भाग है, खाली भाग, वो खाली भाग 4/5 के बराबर है। यहां तक जो ये भाग है, ये भाग 4/5 है, और ये 4/5 जो भाग है ना, इसको भरने के लिए हमें 28 लीटर और दूध की आवश्यकता होगी। अर्थात ये जो 4/5 भाग है, ये 28 लीटर दूध में भरेगा। तो हमें ये पता लगाना है कि ये पूरा ड्रम कितने लीटर दूध में भरता है, यानी इसकी क्षमता, पूरी क्षमता इसकी कितनी है। तो ये जो 4/5 भाग खाली भाग है, इसको भरने के लिए यदि 28 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है, तो पूरे का मतलब 1, यानी 1 पूरे को भरने के लिए ज्यादा दूध की जरूरत पड़ेगी। जितने दूध की जरूरत 4/5 भाग को भरने में पड़ती है, उससे अधिक दूध की जरूरत 1 भाग को, यानी पूरे ड्रम को भरने में पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 जो है वो 4/5 से बड़ा होता है। तो 4/5 भाग में जितने दूध की जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा जरूरत पूरे भाग को, यानी पूरे ड्रम को भरने में पड़ेगी। तो ज्यादा होगी मात्रा, तो ज्यादा के लिए हम करेंगे ये जो 4/5 है, इसमें ज्यादा यानी कि बड़ी संख्या कौन सी है उससे गुणा करेंगे। तो 4/5 में बड़ी संख्या हमारी 5, तो 5 से गुणा करेंगे इसको, और इसको फिर 4 से भाग करेंगे। 4 से इसको काटेंगे, 4 7 28, और फिर इसको 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35। अर्थात ये उस पूरे ड्रम को भरने में हमें इतने दूध की जरूरत पड़ेगी, और यही इसकी क्षमता भी होगी। अर्थात इस ड्रम की पूरी क्षमता 35 लीटर होगी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ड्रम पानी से 1/3 भाग भरा हुआ है। अर्थात कोई ड्रम है हमारा, ये ड्रम, इसका केवल 1/3 अर्थात 1/3 भाग भरा हुआ है। तो इस ड्रम को हम बराबर 3 भागों में बांटेंगे, और इसका 1/3 अर्थात 3 बराबर भागों में से कोई एक भाग भरा हुआ है। ये यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है, इसको भरने के लिए, अर्थात जो बाकी के 2 भाग हैं उनको भरने के लिए हमें 60 लीटर पानी की और आवश्यकता होगी।
तो ड्रम की धारिता बताओ, यानी उसकी क्षमता, कैपेसिटी हमें बतानी है। तो कोई ये ड्रम है, इसका 1/3 भाग पानी से भरा हुआ है और जो बाकी भाग है, तो हम देखेंगे कि जो बाकी भाग है इसमें कितना पानी भरा जाएगा। वो तो हमें पता है कि 60 लीटर पानी भरा जाएगा इस बाकी भाग में, लेकिन हमें यह नहीं पता कि जो बाकी भाग बच रहा है वो भाग इस पूरे ड्रम का कितना है। तो हम देखेंगे कि पूरे का मतलब होता है 1, जिसमें से 1/3 भाग भरा हुआ है। तो 1 में से भरा हुआ भाग अर्थात 1/3 हम घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस ड्रम का खाली भाग कितना है। तो यहाँ पर एलसीएम 3 और यहाँ 3 घटा 1 बराबर 2/3, अर्थात हमें पता चल गया कि ये जो ड्रम है इस ड्रम का 2/3 भाग खाली है। और इस 2/3 भाग की क्षमता का हमें पता है कि इस 2/3 भाग में 60 लीटर पानी आता है। और इसमें पूछा है कि यदि इसको पूरा भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता हो तो पूरे ड्रम की धारिता कितनी है। तो हम जानते हैं कि 2/3 भाग को भरने के लिए हमें 60 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 यानी कि पूरे ड्रम का मतलब 1 को भरने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ज्यादा की, क्योंकि 1 2/3 से बड़ा होता है तो ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। तो हम ध्यान रखेंगे कि इस भिन्न में अर्थात 2/3 में जो बड़ी संख्या है उसको हम उससे गुणा करेंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे और जो छोटी संख्या है उससे भाग करेंगे अर्थात उसको नीचे रखेंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो 2 से 60 कटेगा और यहां आ जाएगा 30 और 30 किया 90, अर्थात इस पूरे ड्रम की क्षमता 90 लीटर होगी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है तो वह संख्या कितनी होगी। तो हम ये तो जानते हैं कि किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है, लेकिन हमें उस संख्या का नहीं पता क्योंकि यहां पर दिया हुआ है किसी संख्या के। किसी का मतलब हमें उस संख्या का पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि उस संख्या के 5/7वें भाग और 7/11वें भाग का अंतर 6 है तो वह संख्या क्या होगी, यानी हमें वो संख्या फाइंड आउट करनी है। तो हम मान लेंगे कि वो जो संख्या है वो x है जिसके 5/7वें भाग और 7/11वें भाग का अंतर 6 है। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, यानी कि जो संख्या हमने मानी x उसका 5/7 क्या होगा। तो हम देखेंगे x का 5/7 क्या हो गया, का मतलब गुणा, x की और 5 की गुणा करेंगे 5x/7, ये उस संख्या का 5/7 भाग हो गया। और उस संख्या का 7/11 भाग कितना होगा, तो हम देखेंगे कि x का 7/11 कितना होता है। तो क्या का मतलब गुणा और x और 7 की गुणा करेंगे तो 7x/11, अर्थात अब हमारे पास ये जो दो संख्याएं आई हैं 5x/7 और 7x/11, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 6, अंतर 6 है। तो हम इस 6 को इन दोनों के अंतर के बराबर रख देंगे और हम जानते हैं कि अंतर का मतलब होता है घटा, यानी 5/x/7 और घटा 7x/11, 5x/7 घटा 7x/11
और ये है 6 के बराबर। यहाँ ये दिया हुआ है किसी संख्या के, तो हमने वो संख्या x मान ली थी, यानी कि इस x का हमने जब 5/7 किया तो 5x/7 आया, और उसी संख्या का 7/11 भाग हमने निकाला तो वो आया 7x/11। और हम जानते हैं कि इन दोनों का अंतर यहाँ 6 है, तो हमने इन दोनों के अंतर को 6 के बराबर रख दिया। अब हम इसको हल करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा एलसीएम आएगा 77, और जब आगे इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 77 को 7 से भाग करेंगे 11, और 11 को 5 से गुणा करेंगे 11 5 55x घटा 77 को 11 से गुणा करेंगे 7, और 7 को 7x से गुणा करेंगे तो 7 को 7 को 49x, और ये है 6 के बराबर। अब हम यहां देख रहे हैं कि 55x घटा 49x कितने होते हैं? 6x, और नीचे हमारे पास है 77, और ये आ गया 6। इसको हम 6 के बराबर रख देंगे, क्योंकि ये जो है इसका हमने सॉल्यूशन किया, ये आया 6x/77, और इसको हमने 6 के बराबर रखा था क्योंकि इसका अंतर 6 के बराबर ही है, तो बराबर 6। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो हम जानते हैं कि जब दो भिन्नों के बीच में बराबर का निशान है तो हम वहां क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात आर पार गुणा से सोल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ आया था 6x/77 और बराबर 6। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 रख देंगे। अब क्योंकि दो भिन्नों के बीच में जब बराबर का निशान है तो हम आर पार से गुणा करेंगे, आर पार गुणा करेंगे तो 6x की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 6x, और यहां आ जाएगा 77 की और 6 की गुणा। अब हमें तो x का मान चाहिए क्योंकि वो संख्या हमने x मानी थी, तो यदि हम x का मान निकाल लें तो वही हमारी संख्या होगी। तो हम जिस का मान निकालते हैं उस साइड में केवल उसी को रखेंगे, बाकी की साइड चेंज करेंगे। तो हमारे पास ये जो 6 है ये यहाँ एक्स्ट्रा है, इस 6 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर 6 की और x की मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन जब साइड चेंज करेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है 6x के साथ, उधर जाकर ये डिवाइड करेगा, अर्थात x बराबर हो जाएगा 77 गुणा 6 और बटे 6। अब आगे हम देख रहे हैं कि 6 से 6 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 77, और क्योंकि हमने x वो संख्या मानी थी जिसकी 5/7 और 7/11 भाग का अंतर 6 है, तो वो x का मान हमने निकाल लिया, अर्थात हमारी वह संख्या 77 है जिसके 5/7 और 7/11 भाग का अंतर 6 है। तो ये हमारा आंसर भी होगा और यही वह संख्या भी होगी जिसको हमें फाइंड आउट करना था। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।